साथियों नमस्कार। आज 7 तारीख के इस कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। हमारे कई मित्रों ने एक फरमाइश की थी और फरमाइश ये कि साहब आज के समय में बॉस को किस तरह से मैनेज किया जाए, इसके बारे में एक परिचर्चा होनी चाहिए। तो साथियों आज का जो हमारा एपिसोड है वो सिर्फ इसी बात पर केंद्रित है, हाउ टू मैनेज द बॉस। जो बॉस है वो अपने बॉस के लिए भी यही सोच रहा है और उसका बॉस अपने बॉस के लिए भी यही सोच रहा है कि हाउ टू मैनेज द बॉस। साथियों कुछ पॉइंट्स आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप उन पॉइंट्स को ढंग से आत्मसात करेंगे तो दुनिया का कैसा भी बॉस हो आप उसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाने में सफल हो जाएंगे। और इसीलिए मैं किसी भी तरह का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अप्लाइड एस्पेक्ट और किस तरह से वर्तमान समय के बॉस को आप मैनेज कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हाउ टू मैनेज द बॉस। प्रिंसिपल नंबर 1 साथियों कहते हैं नेवर ट्राई टू आउटशाइन योर बॉस। इसके साथ ही भी जरूरी है कि बॉस जितना इंटेलिजेंट है उससे भी ज्यादा आप उसको शो करते रहिए। वो इसलिए शो करते रहिए कि अगर बॉस के सामने अगर आपने अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंस शो किया, आप हो सकते हैं इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर बॉस के सामने आपने जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंस शो की तो बॉस के दिमाग में एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी और बॉस के दिमाग में इनसिक्योरिटी डेवलप होने का मतलब फिर आपकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी साथियों। तो पहली बात तो यह है कि आप चाहे कितने ही होशियार हैं, उस होशियारी के दर्शन अपने बॉस को मत करवाइए। घर में अपनी पत्नी को करवा सकते हैं, अपने बच्चों को करवा सकते हैं, लेकिन बॉस के सामने आप साधारण पुरुष की तरह से ही व्यवहार कीजिए। वो इसलिए है कि एक समय में एक ही सूर्य होता है और अगर बॉस ने सोच लिया कि ये दूसरा सूरज उगने वाला है तो फिर वो बॉस उस सूरज को हमेशा के लिए नष्ट करने को तुल जाएगा। और जहां पर भी बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं 99% इस पहली पॉइंट की वजह से खराब हो रहे हैं कि जब आप बॉस को हल्का समझने लग जाएं या अपने को इंटेलिजेंट ज्यादा समझने लग जाएं और वो इंटेलिजेंस जब आप शो करने लग जाएं तो फिर सबसे ज्यादा समस्या हो जाती है। आप पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं, आप दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर के उदाहरण भी देख सकते हैं कि जहां पर उन लोगों ने जरूरत से ज्यादा अपने आप को शो करने की कोशिश की वहीं समस्या हुई। दूसरा सिद्धांत, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कहते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति का रहस्यवादी होना जरूरी है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों कि आप जितने रहस्यवादी रहेंगे उतना ही बॉस आपसे थोड़ा डरकर रहेगा। मैं एक कहानी सुना रहा हूं छोटी सी आपको, वो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करती है। ये रियल स्टोरी है साथियों। ये 1825 की बात है। उस समय रशिया में निकोलस फर्स्ट का राज था, जार शासक था, तो निकोलस फर्स्ट का राज था 1825 में। तो उस समय क्या बड़े बड़े वहाँ क्रांतिकारी पैदा हो रहे थे जो कि निकोलस फर्स्ट के विरोध में काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी हुआ रशिया में, उसका नाम है रियालो। और रियालो के साथ ही वही जगह जो कि हमारे यहाँ शहीद भगत सिंह की जगह है। तो रियालो को पकड़ लिया गया और पकड़ करके और उसको फांसी की सजा सुना दी गई। तो क्या हुआ साथियों कि उसको फांसी के तख्ते पर लाया गया और फांसी के तख्ते पर लाकर के सामने जल्लाद था, जेलर भी था। फांसी का फंदा उसके गले में लटकाया गया, लगा दिया गया काला कपड़ा पहना करके। सामने जल्लाद ने लीवर दबाया और लीवर दबाते ही रियालो जमीन से 5 फुट ऊपर चला गया जैसा होता है। लेकिन हुआ क्या, पता नहीं क्या हुआ उस दिन। जल्लाद ने जो ही लीवर दबाया ऊपर तो गया लेकिन धड़ाम से रियालो नीचे आकर के गिर गया और जिंदा रह गया। और जिंदा रह करके उसने काला कपड़ा हटा दिया अपने चेहरे से। अब देखिए जिंदा वापस जमीन पर आ गया तो उसको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था, चुप रह जाना चाहिए था। उसने जो ही काला कपड़ा हटाया
अब उस समय साथियों मैं आपको और स्थिति बताऊँ, आज भी है वो, कि अगर इस तरह से कभी वो 1 लाख या 2 लाख केसेस में से एक होता है कि ढंग से लीवर दबे नहीं जल्लाद से और वो आदमी को फांसी ना हो, तो उस समय भी प्रथा थी कि अगर उस समय उसको फांसी ना हो तो फिर उसको फांसी नहीं हुआ करती थी। उस समय राजा सोचता था कि शायद ईश्वर को मंजूर नहीं इसकी फांसी, तो उसको फिर छोड़ दिया जाता फ्री में। अब रियालों ने सोचा कि अब मुझे फांसी तो हुई नहीं, अब मैं तो बच गया, तो वो बड़बोला हो गया। उसने उतरते ही कहा जल्लाद को, जेलर को, कि जाकर के जार निकोलस से कह देना कि फांसी का फंदा तो ढंग से बनवा नहीं पाया वो, और मुझे फांसी देने चला था। अब ये क्यों बोला? क्योंकि उसने सोचा कि अब उसको फांसी होगी नहीं। तो उस समय निकोलस क्या किया करते थे कि हर हफ्ते वो रिपोर्ट लिया करते थे अपने मंत्री से कि कितने लोगों को फांसी हो गई, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो रिपोर्ट लेते रहते उन्होंने कहा कि निकोलस को उन्होंने कहा कि रियालो को फांसी हो गई। तो इंटरनल मिनिस्टर ने कहा सर सॉरी सर, उसको फांसी हुई तो थी और जल्लाद ने लीवर भी दबाया था, लेकिन सर वो जिंदा नीचे गिर गया वो। तो निकोलस ने कहा कि ठीक है, अगर वो जिंदा रह गया है तो उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि शायद ईश्वर को मंजूर नहीं है। लेकिन इंटरनल मिनिस्टर ने एक बात और की, उसने कहा साहब वो तो ठीक है, लेकिन उसने पर्दा हटाकर, काला कपड़ा हटाकर उसने एक बात और कही है कि अपने निकोलस को कह देना कि फांसी का फंदा तो ढंग से बना नहीं पाया और मुझे फांसी देने चला था। तो निकोलस ने कहा अच्छा ये बात कही क्या, तो अब ऐसा करो, अब उसको फांसी मत दो और तोप के गोले से उड़वा दो उसको आदमी को। और साथियों उस रियालो को तोप के गोले से उड़वाया गया। अगर ये एक लाइन वो नहीं बोलता तो वो जिंदगी भर फ्री रह सकता था, जिंदगी भर आजाद रह सकता था। जब भी आप किसी बॉस से संवाद करें साथियों, कहां शुरू करना और कहां खत्म करना ये सीमा आपको पता होनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है टेलीफोन पर, मोबाइल पर बात करते थे, अब वो बॉस कह रहा है थैंक यू, लेकिन आप समझ नहीं रहे, फिर भी बोले जा रहे हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जितनी जरूरत है उससे कम ही बोलिए, जरूरत से ज्यादा मत बोलिए। और जहां पर जरूरत से ज्यादा बोलेंगे ये आपकी नेगेटिव फीलिंग चली जाएगी वहां पर, और बॉस आपसे कटने लग जाएंगे। सिद्धांत नंबर 3 साथियों, इस बात को आप सीखिए कि आप संगठन के लोगों को किस तरह से अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। लर्न टू कीप द पीपुल डिपेंडेंट अपॉन यू। जितने ज्यादा लोग आप पर डिपेंडेंट रहेंगे, वो डिपेंडेंट आपकी क्वालिटी की वजह से रहेंगे, और जितने ज्यादा लोग आप पर डिपेंडेंट रहेंगे, आपका बॉस भी आपसे खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जान जाएगा, समझ जाएगा कि यह व्यक्ति संगठन के लिए अपरिहार्य है। और वो जब आप इंडिस्पेंसिबल अपने आप को प्रूव करेंगे तो बॉस के सामने भी विकल्प कम हो जाएंगे आपको रिप्लेस करने के लिए। कहते हैं कि 1970 से 80 के दशक में साथियों अमेरिका में निक्सन राष्ट्रपति रहे, उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन 70 से 80 के दशक के बीच में चाहे रिपब्लिकन राष्ट्रपति बना, चाहे डेमोक्रेट राष्ट्रपति बना, लेकिन हेनरी किसिंजर की भूमिका वैसी की वैसी महत्वपूर्ण रही। क्यों? क्योंकि हेनरी किसिंजर इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कि सारा की सारी व्यवस्था, सारे के सारे लोग उन पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो जब आपकी शख्सियत ऐसी हो जाएगी, जब आप इंडिस्पेंसेबल हो जाएंगे, तो फिर बॉस के सामने विकल्प रहेगा नहीं। तो इसलिए हमेशा अपने आप को इंडिस्पेंसेबल प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप मीडियोकर हैं तो किसी भी दिन संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और फिर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, रियल स्टोरी है वो। देखिए ये स्टोरी साथियों 1460 की, उस समय फ्रांस में लुईस 11 का राज था। तो उस फ्रांस के लुईस 11 की कमजोरी थी, वो थी ज्योतिषी। उसके दरबार में बड़े बड़े ज्योतिषियों को उसने बिठा रखा था। कोई भी बढ़िया ज्योतिषी आता उसको अपने दरबार में दरबारी बना देता। तो अचानक एक दरबारी ने कहा कि सर, पड़ोस के राष्ट्र जर्मनी से एक बहुत बढ़िया व्यक्ति आया है। अब यूरोप में छोटे छोटे राष्ट्र हैं, सीमाएं बड़ी मिलती जुलती, तो फ्रांस और जर्मनी की सीमाएं मिलती है। तो कहा जर्मनी से बहुत बड़े व्यक्ति आया है और बहुत बढ़िया ज्योतिषी है सर, तो आप कहो तो आपको मिला दूं मैं। तो राजा ने कहा ठीक है मिला दिए। तो राजा उसके ज्योतिष ज्ञान से प्रभावित हो गया। उसने उसी दिन कहा चलो तुम भी आज से मेरे दरबारी हो गए। यहाँ पर दरबारी बना दिया उसको। 10-15 दिन निकले। अब ज्योतिष का ज्ञान तो उसका तगड़ा था ही था। उस दरबारी ने कहा महाराज, ये सेनापति आपका 1 महीने बाद मर जाएगा। 1 महीने बाद मर गया सेनापति? अरे राजा ने कहा तो राजबस है। 2 महीने निकले,
उसके बाद कहा महाराज आपका एक खजांची 21वें दिन मर जाएगा। 21वें खजांची मर गया। अब देखिए हुआ क्या, राजा के दिमाग में एक फियर बैठ गया। जैसा मैंने कहा ना कि कभी कभी अगर आप जरूर से ज़्यादा इंटेलिजेंट शो करते हैं तो राजा या बॉस इनसिक्योर हो जाता है। राजा ने कहा ये जिस तरह से उंगली करता है और वो आदमी मर जाता है, ये तो गुस्से में आकर कभी मेरी तरफ उंगली कर देगा कि महाराज आप 10 दिन में मर जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। उसने अपने प्रधान सेनापति को बुलवाया। उसने प्रधान सेनापति को कहा कि भाई राजा तो बड़ा इंटेलिजेंट, ये हमारा जो जिस आदमी को रखा है ज्योतिषी जी है तो बड़ा इंटेलिजेंट, लेकिन तो कभी मेरी तरफ उंगली कर देगा तो मैं मर जाऊंगा। तो प्रधान सेनापति ने कहा महाराज मेरे को भी डर लग रहा है कि कभी मेरी तरफ उंगली कर देगा तो मैं मर जाऊंगा। राजा ने कहा ऐसा करो, आज शाम को किले पर एक बहुत बढ़िया दावत करते हैं और उसको शराब पिला दो, और जब शराब के नशे में हो जाए तो उसको मार के फेंक देना किले से। तो उसने कहा ठीक है। शाम को किले पर दावत चालू हुई, वो ज्योतिषी भी आया। राजा को अहंकार हो गया थोड़ा सा। राजा ने सोचा अभी तो मरने वाला ही, इसको मारना ही। सेनापति को उसने इशारा कह रखा था जो ही मैं इशारा करूँ उसका गर्दन उड़ा देना। उसने ज्योतिषी से पूछा कि ज्योतिषी एक बात बताइए, लोगों की तरफ उंगली करते हो कि 1 महीने बाद मर जाएगा, 20 दिन बाद मर जाएगा, वो आदमी मर जाता है, कभी आपने अपने बारे में सोचा है आप कब मरोगे? तो देखिए आदमी तो इंटेलिजेंट था ही था वो ज्योतिषी। तो राजा की भाव भंगिमा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके समझा कि भाई राजा के दिमाग में तो कुछ दूसरा ही खुरापात चल रही दिखती है। तो ज्योतिषी तो बड़ा इंटेलिजेंट था। अब देखिए ज्योतिषी क्या जवाब देता है, सुनने वालों को भी शायद 5 सेकंड बाद पता लगेगा। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज जब मैं लोगों की तरफ उंगली करता हूं और उसी समय आदमी मर भी जाता है उतने दिनों बाद, तो मुझे तो मेरा तो पता ही मैं कब मरूंगा। तो राजा ने कहा बताइए कब मरोगे? ज्योतिषी ने कहा महाराज आपके मरने से 3 दिन पहले मैं मरूंगा। राजा ने अपने प्रधान सेनापति को निर्देश दिया कि इस ज्योतिषी की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए, इसके अंगरक्षक बढ़ा दिए जाएं। क्योंकि इसकी जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है। तो साथियों, अगर आप इंडिस्पेंसेबल हैं तो बॉस कैसा भी हो आपको सहन करेगा, आपकी हर इच्छा पूर्ति होगी। लेकिन अगर आप इंडिस्पेंसेबल नहीं है, ऑर्डिनरी सबऑर्डिनेट्स के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। और साथियों इसीलिए कई बार कहते हैं, एक बार क्या ये एक दूसरी एक छोटी सी कहानी को सुना रहा हूँ। ये जैसे अपनी पंचतंत्र की कथाएं होती है, तो रशिया में इसी तरह से लियो टॉल्स्टॉय ने भी छोटी छोटी कहानियां लिखी है। तो लियो टॉल्स्टॉय ने छोटी सी कहानी लिखी है। उसने कहा कि राजा के पास 2 घोड़े थे। तो राजा ने घुड़सवार ने कहा कि महाराज 2 घोड़े हैं, इसमें एक घोड़ा तो अच्छा है और दूसरा घोड़ा इतना बढ़िया नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा करो, एक घोड़ा अच्छा है वो तो अपने लिए रख लो और दूसरे घोड़े की खाल उतरवा दो। तो साथियों आप कौन से घोड़े अपने आप देख लीजिए। अगर आप अच्छे घोड़े होंगे तब तो आप चलेंगे, अगर अच्छे घोड़े नहीं होंगे तो आपकी भी खाल उतरवा दी जाएगी। नमस्कार।